On the following day, the same tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. उसके अगले दिन जो वही बूढ़ा टाइगर होता है वह महाराजा की उपस्थिति में वहाँ घूम रहा होता है और उसके सामने ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे मानो कोई विनम्र निवेदन करता है, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, कि मालिक आपका मेरे लिए क्या आदेश है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बिस्ट। और महाराजा के लिए बहुत ही खुशी का समय था जब महाराजा जो है वो जानवर को मारने के लिए निशाना साधते हैं। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हिप। और जो टाइगर होता है वो अपने सिकुड़ा हुआ जो सिर होता है उसके साथ में नीचे गिर जाता है। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर। और राजा वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि मैंने 100 टाइगर को मार दिया। माई वो हैज़ बिन फुलफिल्ड। मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन। और महाराजा जो थे वह अब बहुत ज़्यादा खुश थे। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्राउट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन। और वह ऑर्डर देते हैं कि इस टाइगर को राजधानी के अंदर बड़े जुलूस के साथ में शानदार जुलूस के साथ में लाया जाए। द महाराजा हसिंट अवे इन हिज कार। और महाराजा जल्दी से अपनी कार में बैठ करके चले जाते हैं। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। जैसे ही महाराजा वहाँ चले जाते हैं तो शिकारी जो है वह टाइगर के पास जाकर के उसको नज़दीक से देखते हैं। द टाइगर लुक्ड बैक एट दैम रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट। और टाइगर भी अपनी आँखें खोल करके, बैफलमेंट यानी व्याकुलता, तो टाइगर भी अपनी आँखें खोल करके बड़ी व्याकुलता के साथ में उन लोगों को देखता है। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड। उन आदमियों को रियलाइज़ होता है कि टाइगर तो मरा ही नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट। बुलेट चुक गई थी, बुलेट मिस हो गई थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ बुलेट विजिंग पास्ट। क्योंकि बुलेट उसके पास से निकली थी बड़ी तेज़ गति से, तो उसके शॉक से यह थोड़ा सा बेहोश हो गया था। द हंटर वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। अब हंटर सोच रहे थे कि उनको आगे क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टाइगर। वो डिसाइड करते कि महाराजा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि महाराजा ने अपना जो टारगेट है वो मिस कर दिया है, यानी कि जो 100 टाइगर मारने का जो टारगेट था वह मिस हो गया है। इफ़ ही डिड दे कुड लॉस देयर जॉब। अगर महाराजा को पता चल गया तो वो अपनी जॉब जो है वो खो सकते हैं। वन ऑफ द हंटर टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर। तभी उनमें से एक हंटर 1 फीट की दूरी से निशाना साधता है और उस टाइगर को मार देता है। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। और इस समय बिना निशाना चुके हुए वह उस टाइगर को मार देता है हंटर। देन एज कमांड बाय द किंग। उसके बाद में जैसा राजा ने कहा था टाइगर को बड़े ही शानदार जुलूस के साथ में वहाँ टाउन के अंदर ले जाया जाता है, उसको वहाँ पर दफना दिया जाता है। अ टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट। और उसके ऊपर एक मकबरा, एक कब्र बना दी जाती है। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। कुछ दिनों बाद में महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाना था। अनटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू द टाइगर हंटिंग। अब तक महाराजा ने अपना पूरा ध्यान जो था वो टाइगर हंटिंग पर दिया हुआ था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस। उसके पास में क्राउन प्रिंस के साथ में बिताने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। लेकिन अब महाराजा ने अपना पूरा ध्यान जो था अपने बच्चे की तरफ दे दिया था। ही विशेज टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। और वह अपने बेटे को उसके 3रे बर्थडे के ऊपर कुछ स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम। और वह प्रतिबंधपुरम के अंदर जो मार्केट था वहाँ पर शॉपिंग करने जाता है। एंड सर्च द एवरी शॉप। और हर एक दुकान को वहाँ पर सर्च करता है, हर एक दुकान को वहाँ ढूंढता है। बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सूटेबल। लेकिन उसको वहाँ पर कुछ भी सूटेबल गिफ्ट नहीं मिलता है। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट। फाइनली वह एक खिलौनों की दुकान पर जाता है जहाँ पर उसको एक लकड़ी का टाइगर दिखता है। वो डिसाइड करता है कि यह उसकी बेटी के लिए परफेक्ट गिफ्ट था। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। जो लकड़ी का टाइगर था उसकी कॉस्ट सिर्फ 2.25 आने थी। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ़ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा। लेकिन शॉपकीपर जानता था कि अगर वो इतनी कम प्राइस के अंदर महाराजा को ये सामान बेचेगा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द एमरजेंसी। तो उसको राज्य का जो कानून है उसके तहत उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। सो ही सेड, इसलिए वो कहता है योर मजेस्टी दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रियल एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। तो बोलता है कि महाराजा ये शिल्पकारी का बहुत ही रेयर एग्जाम्पल है। बार्गेन एट 300 रुपीज़। और वो बोलता है कि इसकी कीमत 300 रुपये है।
तो यानी वह जो 2.25 आने का जो टाइगर होता है वह महाराजा को 300 रुपये में बेचता है। वेरी गुड। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। तब राजा बोलते ठीक है, ये तुम्हारी तरफ से क्राउन प्रिंस को उसके बर्थडे के लिए गिफ्ट दिया जाएगा। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। इतना कह करके राजा उस टाइगर किंग को अपने साथ लेकर चला जाता है। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। और उसके बाद में एक दिन राजा और उनका जो बेटा था दोनों ही उस छोटे से लकड़ी के टाइगर के साथ में खेल रहे थे। इट हैड कार बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। और इसको मानो किसी अकुशल कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था। इट सरफेस वॉज रफ। टाइगर की जो सरफेस थी, टाइगर की जो ऊपरी सतह थी वो बहुत ज़्यादा रफ थी। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। उस लकड़ी के टाइगर की चारों तरफ जो छोटे छोटे लकड़ी के रेशे जो होते हैं वो बाहर निकले हुए थे। वन ऑफ दो स्लीवर पियर्स द महाराजाज राइट हैंड। और इस तरह से एक लकड़ी, छोटी सी लकड़ी जो होती है वो महाराजा के राइट हैंड के अंदर चुभ जाती है। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस। और वह अपने लेफ्ट हैंड से उस छोटी सी लकड़ी को बाहर निकाल देता और कंटिन्यू राजकुमार के साथ में खेलता रहता है। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर इन द महाराजाज राइट हैंड। अगले दिन इन्फेक्शन जो होता है वो महाराजा के पूरे राइट हैंड में फैल जाता है। इन 4 days इट डेवलप इनटू अ सप्यूरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। और उस 4 दिनों के अंदर ही वो जो इन्फेक्शन होता है वह गाँव में बदल जाता है और वो गाँव जो होता है वो राजा के पूरे आर्म के अंदर फैल जाता है। 3 फेमस सर्जन वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास से 3 फेमस सर्जन्स को बुलाया जाता है। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। और बहुत विचार विमर्श करने के बाद में वो डिसाइड करते हैं कि राजा का ऑपरेशन किया जाएगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस। ऑपरेशन किया जाता है। द थ्री सर्जन हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस। तो तीनों सर्जन जिन्होंने ऑपरेशन किया था वो थिएटर से बाहर आते हैं और अनाउंस करते हैं द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। ऑपरेशन सफल हुआ। द महाराजा इज़ डेड। महाराजा की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो यहाँ पर एक व्यंग्य में कहते हैं, क्योंकि पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी कि महाराजा की डेथ जो है वो 100वें टाइगर से होगी। तो क्योंकि महाराजा की डेथ जो है वो 100वें टाइगर से ही हुई थी, चाहे फिर वो लकड़ी का ही टाइगर क्यों ना हो, तो जो भविष्यवाणी सच हो गई थी, इसलिए कहा गया था कि ये ऑपरेशन जो था वो सक्सेसफुल हुआ है। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। और इस तरह से 100 टाइगर ने राजा से अपना बदला पूरा किया। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। पहला काम तो तुम ये करोगे कि तुम ये पता लगाओगे कि हमारे जो पड़ोस की स्टेट्स है, पड़ोस के राज्य जो है, वहाँ पर टाइगर पॉपुलेशंस कितनी है। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद द लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। और अगला काम तुम्हारा यह पता लगाना होगा कि लार्ज टाइगर पॉपुलेशन वाले स्टेट की जो रॉयल फैमिली है उनकी कोई बेटी है या नहीं जिससे मैं शादी कर सकता हूँ। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर। दीवान ने उसके आदेश का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर। और उसने उस लड़की को ढूंढ लिया, यानी कि उसको स्टेट का पता चल गया जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में टाइगर्स थे और वहाँ पर लड़की भी थी, यानी कि वहाँ के राजा की एक बेटी भी थी। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। महाराजा जंग बहादुर जब हर बार अपने फादर इन लॉ से मिलने जाते तो वो वहाँ पर 5 से 6 टाइगर को मार के आ जाते। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन अडोर्न द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। और इस तरह से प्रतिबंधपुरम का जो पैलेस था वहाँ के रिसेप्शन हॉल के अंदर 99 टाइगर्स की जो स्किन होती है उसको वहाँ पर सजा करके रखा गया। The Maharaja anxiety reached a fever pitch when there remained just 1 tiger to achieve this tally of 100. महाराजा की परेशानी तब बढ़ जाती है जब 100 टाइगर के अंदर से ओनली 1 टाइगर बच जाता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने भी भविष्यवाणी की थी कि जब वो 100वें टाइगर का शिकार करेगा तो उसको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, तो इसलिए वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम एट नाइट। और उसको दिन रात वह बस एक ही विचार जो है वो आता रहता है। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। और ये अब तक उसका फादर इन लॉ का जो किंगडम था, जो राज्य था, वहाँ पर भी सारी टाइगर पॉपुलेशन जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी।
इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर। अब कहीं पर भी टाइगर को ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा असंभव हो गया था। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, जबकि सिर्फ एक की ही आवश्यकता थी। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। अगर महाराजा उस लास्ट जानवर को मार देते, उस लास्ट टाइगर को मार देते हैं, तो महाराजा को किसी तरह का कोई डर नहीं रहेगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग अल टुगेदर, और इस तरह से वह टाइगर हंटिंग के ऊपर से भी गिव अप कर सकता था, यानी कि जब वह पूरे 100 टाइगर को मार देगा तो उसके बाद में वह टाइगर हंटिंग नहीं करेगा। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, लेकिन अब उसको उस लास्ट टाइगर से बहुत ज़्यादा ही कुछ केयरफुल रहना था, यानी बहुत ज़्यादा ही सावधान रहना था। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, जो स्वर्गीय चीफ एस्ट्रोलॉजर थे, जो मुख्य ज्योतिषकर्ता थे, जिनका अब देहांत हो चुका था, उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी? इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी बिवेयर ऑफ द 100, कि भले ही महाराजा 99 टाइगर्स को मार दे, लेकिन उनको 100 टाइगर से सावधान रहना पड़ेगा। ट्रू इनफ, और यही बहुत था। द टाइगर वॉज अ सेवेज बिस्ट आफ्टर ऑल, टाइगर एक जंगली जानवर है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, प्रत्येक को इसका ध्यान रखना चाहिए। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन इस 100 टाइगर को ढूंढा कहाँ जाए? इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर, एक जिंदा टाइगर को ढूंढने से आसान तो टाइगर का दूध ढूंढना था। दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, और इस तरह से महाराजा जो है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। बट सून केम अप हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, लेकिन जल्द ही वो उनके पास में गुड न्यूज़ आती है और जिससे उनका जो दुख है वो सब गायब हो जाता है। इन हिज ओन स्टेट शिप बिगेन टू डिसअपियरेंस फ्रिक्वेंटली फ्रॉम हिलसाइड विलेज, उनके पास भी न्यूज़ आती है कि उनके ही राज्य के अंदर पहाड़ी गांव का जो पहाड़ी इलाके के जो गांव है, वहाँ से शिप जो है वो कंटिन्यू जो है वो गायब होना शुरू हो गई है। इट वॉज फर्स्ट असेंटेड दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहिब और वीरासामी नायकर, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शिप वर्क। पहले तो ये निश्चित किया गया कि कहीं ये काम खादर मियाँ और वीरासामी नायकर का तो नहीं है, जो कि दोनों ही भेड़ को ख़त्म करने की, भेड़ को निकल जाने के लिए जाने जाते थे। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, निश्चित रूप से ये टाइगर का ही काम था। द विलेजर रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा, और विलेजर्स जो थे वो भाग करके राजा को इन्फॉर्म करने आते हैं। द महाराजा अनाउंस्ड 3-year एक्सटेंशन फ्रॉम ऑल द टैक्सेस फॉर द विलेज एंड सेट आउट एंड हंट एट वंस, और महाराजा जो है वो पूरे गाँव के अंदर 3 साल का जो लगान होता है उसको 3 साल के लगान को माफ़ करने की घोषणा कर देते हैं और तुरंत ही शिकार के लिए निकल जाते हैं। द टाइगर वॉज नॉट ईजीली फाउंड, टाइगर को ढूंढना इतना आसान नहीं था, टाइगर इतनी आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वॉन्टली हाइड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लॉट द महाराजाज विल, मानो ऐसा लग रहा था कि उसने भी अपने चंचलता से महाराजा की जो इच्छा थी वो पूरा करने से मना कर दिया था, यानी कि वो टाइगर भी नहीं चाहता था कि महाराजा की जो इच्छा है, जो महाराजा की विश है कि वो 100 टाइगर को मारे, वो कंप्लीट हो। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, और महाराजा जो था वह बहुत रूप से महाराजा जो थे वह भी उसी तरह से डिटरमाइंड थे। ही रिफ्यूज़ टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, और उसी तरह से महाराज ने जंगल को छोड़ने का भी मना कर दिया जब तक कि वो 100 टाइगर को नहीं ढूंढ लेते हैं। एट द डेज पास्ट, और इस तरह से दिन बीतते गए। द महाराजा फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली, और महाराजा का जो गुस्सा था और जिद था वो बढ़ती चली गई। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, और बहुत सारे ऑफिसर्स ने अपनी नौकरियाँ खो दी थी। वन डे वैन हिज रेज वॉज एट हिज हाइट, द महाराजा कॉल द दीवान, एक दिन महाराजा जब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे तो उन्होंने दीवान को बुलाया एंड ऑर्डर हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, और उन्होंने कहा कि जो लगान जो है उसको तुरंत दोगुना कर दिया जाए। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, और लोग इस बात से असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इस तरह से हमारा जो राज्य है वह भी भारतीय कांग्रेस का शिकार बन जाएगा। इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेट द किंग, और राजा ने कहा कि यदि ऐसा ही रहा तो तुम भी अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हो। मतलब कहने का ये है, ये राजा ये कहते हैं कि अगर कोई भी पूरे गांव में से कोई भी मुझे 100 टाइगर ढूंढ करके नहीं देता है तो मैं गांव का टैक्स डबल कर दूंगा जो मैंने माफ़ किया था, और तुम्हें अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी, और ये जो हमारा जो राज्य है वो कांग्रेस के हाथों में चला जाएगा। द दीवान वेंट होम कन्विंस दैट इफ़ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सोन द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक। राजा जो दीवान होता है वो घर जाता है और वह
महाराज दीवान जो है वो गड़ जाता है, और वो इस बात से भी उसको पूरा ध्यान होता है कि अगर जल्दी ही राजा को टाइगर ढूंढ करके नहीं दिया गया तो इसका परिणाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाला था। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought the People's Park in Madras. उसकी जान तब आई जब वह पीपल पार्क मद्रास के अंदर उसने एक टाइगर को देखा और वहाँ से उस टाइगर को लेकर आया एंड kept hidden in his house, और उसने उस टाइगर को अपने घर के अंदर छुपा करके रख लिया। At midnight when the town slept in peace, मध्य रात्रि को जब पूरा गांव जो है वह नींद में सो रहा था, बड़ी शांति के साथ सो रहा था, तो दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार। दीवान और उसकी पत्नी जो थी वह दोनों टाइगर को खींच करके कार तक लेके जाते हैं एंड शोव्ड इट इनटू द सीट, और वहाँ इसको सीट पर बिठा करके बांध देते हैं। तो दीवान हिमसेल्फ ड्रॉव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग। दीवान कार चला करके सीधा वहाँ जंगल लेके जाता है जहाँ पर महाराजा जो है वो शिकार कर रहे थे। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get off the car. जैसे ही वो फॉरेस्ट पहुंचते हैं तो मानो जैसे टाइगर भी सत्याग्रह पर आ गया था और उसने कार से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया। The Diwan was thoroughly exhausted in his effort to hold the beast out of the car and pushed it down to the ग्राउंड। दीवान जो था वह जानवर को गाड़ी से बाहर निकालने में अपनी पूरी ताकत लगा चुका था, जिससे वो बहुत ज़्यादा थक गया था और फाइनली वो उसको ज़मीन के ऊपर गिरा देता है।